লাহৰীজান দুদু কলনীৰ উচ্ছেদক লৈ আমচুৰ সভাপতিৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া KSAৰ। লাহৰীজানত মুছলিমৰ বিৰুদ্ধে নহয় অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধেহে আছিল উচ্ছেদ KSA। কাৰ্বি আংলং নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত যোৱা 20 আৰু 24 ডিচেম্বৰত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উচ্ছেদ অভিযানক লৈ আমচুৰ সভাপতিয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই। কেৱল মুছলমানক বাছি বাছি উচ্ছেদ কৰা বুলি আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কুমাৰ চৰকাৰৰ মন্তব্য সত্য নহয় বুলি আজি ডিফুস্থিত কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল যোগে জনাই KSAৰ সভাপতি ক্ৰমে থানচিং টিমুং আৰু চিমিয়ন ৰংফাৰে। KSAৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীক সমৰ্থন জনাই লাহৰীজানত উচ্ছেদ চলাইছিল কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে। আমচুৰ সভাপতি গৰাকীয়ে ষষ্ঠ অনুসূচিত এলেকাভুক্ত কাৰ্বি আংলঙৰ ইতিহাস আৰু ভূমি নীতি নজনাকৈ আমচুৰ সভাপতি গৰাকীয়ে প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে KSA। তুলিৰাম ৰংথাঙৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে কৰা উচ্ছেদক প্ৰশংসা কৰে KSA। লাহৰীজানৰ দুদু কলনীত অবৈধ বেদখলকাৰীৰ সকলে ড্ৰাগছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত আছিল বুলি মন্তব্য কৰে KSA নেতৃত্বাদয়ে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অন্যায়ভাৱে বেদখল কৰি থকা সকলক উচ্ছেদ কৰি আছে। আমচুৰ সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্যই সাধাৰণ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিব। সেয়ে আমচুৰ সভাপতি গৰাকীক এনে প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য নকৰিবলৈ আহ্বান KSAৰ সভাপতিদ্বয়ৰ। দুদু কলনীৰ বাস কৰা লোকে মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আপিল কৰিছিল যদিও মাত্ৰ 7খন ঘৰকহে উচ্ছেদ স্থগিতাদেশ নিৰ্দেশ দিছিল মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ে। বাকী 107 ঘৰৰো ওপৰত থকা ঘৰক উচ্চ ন্যায়ালয়ে সমৰ্থন কৰা নাছিল বুলি KSAৰ সভাপতিগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে। তেওঁলোকৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ কোনো বৈধ নথি নাই বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে ইয়াৰ উপৰি KSAৰ সভাপতিটোৱে লাহৰীজানৰ আশে পাশে থকা আৰু অবৈধ বেদখলকাৰীকো শীঘ্ৰে উচ্ছেদ কৰিবলৈ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক আহ্বান জনায়। ডিফুৰ পৰা সাইদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, পাব্লিক টিভি অসম। मीडिया भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। तो रिसेंटली हाल ही में जो दुदु कॉलोनी में जो इवेक्शन किया गया था कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल की तरफ से, तो कार्बी आंगलॉन्ग का जितना भी संगठन है, हम कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस इवेक्शन को वो पूरा कंप्लीट कर पाया है। और कल जो ऑल माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की जो जनरल सेक्रेटरी दुदु कॉलोनी में आके एक बयान दिया था कि यहाँ पे एक भी इलीगल सेटलर नहीं है, यहाँ पे सब इंडियन है, वो ऑटोनॉमस काउंसिल को चैलेंज किया था। तो मैं उसकी स्टेटमेंट में मैं यही रिप्लाई देना चाहता हूँ कि दुदु कॉलोनी वहाँ पे कई सालों से बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज़ किया गया है और जितना भी स्मगलिंग वहाँ से किया गया है। और जो दुदु कॉलोनी का सेटलर है वहाँ पे सब एक इलीगल सेटलर है। और दुदु कॉलोनी जो कि नागालैंड और कार्बी आंगलॉन्ग का एक बॉर्डरिंग एरिया है, ये एक कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल यानी कि एक सरकारी ज़मीन है। तो विदाउट द कंसर्न ऑफ द ऑटोनॉमस काउंसिल वहाँ पे कई सालों से कई 3-4 सालों से वहाँ पे इलीगल सेटलर रह रहा है। और हम लोग कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन और कार्बी आंगलॉन्ग की जितना भी संगठन है, कई सालों से कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल को ये प्रेशर दिया गया है कि दुदु कॉलोनी को जल्द से जल्द इवेक्शन करना है, क्योंकि वहाँ पर एक सरकारी ज़मीन है, मोर देन लाइक 30 to 40 and 100 बीघास जो कि गवर्नमेंट ज़मीन है। उसी गवर्नमेंट ज़मीन में विदाउट द कंसर्न ऑफ कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल वहाँ पे कैसे इलीगल सेटलर वहाँ पे लाइक मोर देन 700,000 फैमिली वहाँ पर रह रहा है, जो कि सब इलीगल सेटलर है। और जो कल आमसू की जो जनरल सेक्रेटरी ने बोला है कि वहाँ पे सब इंडियन है, कोई भी इलीगल सेटलर नहीं है, सबके पास कोई भी बांग्लादेशी नहीं है, वो बोला गया है। तो वहाँ पे जितना भी लैंड पता दिखाया गया है वो लैंड पता सभी एक डुप्लीकेट लैंड पता है, जो कि कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल की लैंड रिकॉर्ड में उसका कोई भी जेन्युइन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो वहाँ पे जितना भी लैंड पता दिया गया है वो फेक लैंड पता दिया गया है। और वैसे कि सरकारी ज़मीन पे इलीगली वहाँ पे ऑक्युपाई करना ये एक क्राइम है। तो
उस ज़मीन पे कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल वहाँ पे स्मगलिंग वगैरह होता है। जितना भी बोकाजान एरिया में जितना भी ड्रग्स पेडलर को पकड़ा गया है, सभी दुदू कॉलोनी का ही लोग रहता है। तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि एक आने वाले कल इन फ्यूचर में एक इलीगल एक्टिविटीज़ का एक हब बोल भी सकता है। तो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से उसको जो इविक्शन किया है वो अच्छा ही किया है। और कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल जो इविक्शन किया गया है, ये इविक्शन मुस्लिमों को इविक्शन नहीं किया गया है, ये इविक्शन इलीगल सेटलर को उठाने के लिए ही वहाँ पे किया गया है, जो कि इलीगल सेटलर वहाँ पे सरकारी ज़मीन पे ऑक्युपाई किया गया है। तो ये सरकारी ज़मीन है, विदाउट एनी पता वो लोग अपने ज़मीन कह रहा है कई सालों से। तो ये अमसू की जनरल सेक्रेटरी जो कल स्टेटमेंट दिया है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। मैं अमसू की जनरल सेक्रेटरी को ये बोलना चाहूँगा, अगर वो कार्बी आंगलोंग की समस्या को, कार्बी आंगलोंग की सिचुएशन को थोड़ा मतलब जानकारी मिलना है तो पहले उसको कार्बी आंगलोंग एक 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। 6 शेड्यूल का मतलब है कि इंडिजिनस को कैसा गार्ड किया जाए। तो कार्बी आंगलोंग जो कि 6 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किसको कैसा ज़मीनी अधिकार देना है वो कार्बी आंगलोंग डिसाइड करेगा। और कार्बी आंगलोंग का ज़मीन उसका ओनर तो 6 शेड्यूल एरिया में काउंसिल इज़ द ओनर ऑफ द कार्बी आंगलोंग लैंड। कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल इज़ द ओनर ऑफ कार्बी आंगलोंग लैंड। तो पहले वो कार्बी आंगलोंग की हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, उसके बाद बयान देना चाहिए। प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद ही कल जो बयान दिया है वो एक घटिया बयान दिया गया है कि वहाँ पे एक भी इलीगल बांग्लादेशी नहीं है। तो ये एक गलत बयान है। वो कैसा कह सकते हैं कि वहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी नहीं है? उसके पास क्या प्रूफ है कि वहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी नहीं है? तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर वो नेक्स्ट टाइम कार्बी आंगलोंग की तरफ अगर वो मतलब कुछ बोलना चाहेगा तो पहले वो जानना चाहिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। तो मैं इस प्रेस माध्यम की से मैं यही बोलना चाहूँगा कि वी कंडेम yesterday's statement made by the General Secretary of AMSU, and we support the recently eviction done by the Caribbean Autonomous Council in Duduk Colony. So through this press media, we would like to request all the people of the Caribbean Anglong and people of the Assam that the Caribbean Anglong Autonomous Council is not evicted the Muslim people. The Caribbean Anglong Autonomous Council has evicted the illegal settler, those who has settled in Dudu Colony. And Dudu Colony is the hub of the illegal activities, and all the smuggling activities has done in Dudu Colony. So this is the right time taken by the Autonomous Council to evict Dudu Colony. Thank you. So 20 December 2021 and the last week of December 2021, Caribbean Anglong Autonomous Council has initiated a successful eviction drive in Dudu Colony, which falls in Block 3, Borjan of Ifu Revenue Circle. Therefore, the Caribbean Students Association and the Allied Organization KSU is here. We extend our sincere thanks to the Caribbean Autonomous Council. Why? Because KSA and our allied organization has been leading from the front that the land of Caribbean Anglong, whether it may be a reserve land or whether it may be a revenue land, the Caribbean Autonomous Council, that 10,434 square kilometers should be well protected. And at this point of time, the Caribbean Autonomous Council has taken this election drive. Therefore, we essentially give thanks to the Honorable Chief Executive Member and his team, and also to the police officials of different rank and files. And also, we appeal the Caribbean Autonomous Council that in the nearby area, in Dudu Colony or bordering Dimapur area, there are certain individuals who are settling there without having the valid document. Therefore, we request the Caribbean Autonomous Council to check in those areas also and do the election drive continuously. And also through this platform, I wanted to clarify
to one of our brother from the organization called AMSU. We have learned from the media sources that and he has been, misleading the people of Karbi Anglong and the people of Assam by giving misinformation. He said that those settlers who are residing in Dudu colony, they are the real owner of that very area, but this is wrong. Out of 107 household, 100 and above, they do not have the valid document. They don't have the proper document. They don't possess even a single pata also. So how can they become the real owner of that very area? So we wanted to appeal the General Secretary of AMSU to take back his statement, because at this point of time, we need to maintain communal peace and harmony. So we appeal the General Secretary of AMSU to cooperate with the Karbi Anglong Autonomous Council and with the people of Karbi Anglong and with the people of Lahorijan area respectively. Therefore, this is my humble request to the General Secretary of AMSU. Thank you. লোৱাৰ কাৰণে আৰু যি দুদু কলনীত যি ইলেকশ্যন ড্ৰাইভ এই পদক্ষেপ লোৱাটো বহুত ভাল কাম কৰিছে বুলি আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাসকলক আমি ক'ব খুজিছোঁ। আৰু যোৱাকালি যি আমাৰ বন্ধু এজনে বক্তব্য দিছিলে যে তাতে যি মানুহে বসবাস কৰিছে এতিয়ালৈকে এজনো মানে ইলিগেল নহয় বুলি কৈছে, কিন্তু তাতে 107 আৰু এবভ তাতে যি হাউচহোল্ড আছে এটাও মানে তেওঁলোকৰ লগত ভেলিড ডকুমেণ্ট নাই। কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা কি ডকুমেণ্ট থাকিব লাগে এইটো ডকুমেণ্ট নাই, তাৰ কাৰণেহে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলটো তেনেকুৱা পদক্ষেপ কৰিছে। আৰু যি মানুহে তাতে দুদু কলনী বসবাস কৰা মানুহে হাইকোৰ্টক এপিল কৰিছিলে যে এই ইলেকশ্যন ড্ৰাইভটো ষ্টপ কৰিব লাগে বুলি হাইকোৰ্টক এপিলো কৰা হৈছে, কিন্তু হাইকোৰ্টো তেওঁলোকক ছাপোৰ্ট কৰা নাই। অনলি 27 ইণ্ডিভিজুৱেলছ, অনলি 7জন মানুহকহে এই ইলেকশ্যনটো ষ্টপ কৰিব লাগে বুলি কৈছে, কিন্তু বাকী দ্য ৰেষ্ট কাৰণে তেনেকুৱা ষ্টপটো কৰা নাই। গতিকে AMSU জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীয়ে যি বক্তব্য দিছে এইটো মানে মিছা কথা। আৰু মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেনেকুৱা সময়ত এটা পিচফুল এটা আমি থাকি আছে কাৰ্বি আংলঙত, গতিকে এইটো পিচফুলটো মানে ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে। গতিকে তেখেতে যিখিনি বক্তব্য দিছে এইটো আগন্তুক দিনত চাই চিন্তা কৰাহে এইটো বক্তব্যটো দিব লাগে। আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ লেণ্ড পলিচি কি হয় এইটোতো অসমৰ পৰা অলপ বেলেগ আছে ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙত। ইট ইজ ফৰ আণ্ডাৰ দ্য 6th শিডিউল। গতিকে ইয়াত লেণ্ড পলিচিটো কি হয় এইটো জনাৰ পাছতহে এই বক্তব্যটো দিব লাগে বুলি আপোনালোকৰ চেনেলত মই ক'ব খুজিছোঁ।